जो अभी स्टोव प्रोसीजर में नहीं थे, सिर्फ इसमें थे। मैं बता दूं कि आपका क्लास इसी तरह चलेगा, ठीक है। और जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, वो मैं आपको पहले ही दे दिया करूंगा। ठीक है, आज नहीं हो पाया लेकिन आज मैं रात को दे दूंगा, कल सुबह दे दूंगा, जैसा भी मैं पहले ही दे दिया करूंगा। कम से कम एक चैप्टर वाइज दे दिया करूंगा, ताकि आप पहले से उसे पढ़ सकें और क्वेश्चन उससे पूछ सकें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा अलग अलग, आप जिसमें पढ़ना चाहें। और प्रिंट करा लीजिएगा इसे तो बेहतर रहेगा, है ना। बढ़िया रहेगा कि प्रिंट करा लीजिएगा, प्रिंट करके पढ़िएगा। मोबाइल पे नोट्स पे सब मत पढ़िए, प्रिंट करिएगा तो अच्छा पढ़िएगा। और प्रिंट ऐसे जगह से कीजिएगा जहां से आपको सर्कुलेट ना हो, वो आपका कॉपी करके सर्कुलेट ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर रिक्वेस्ट है कि जो आप नोट्स प्रोवाइड कराएंगे ना, कम से कम एक क्लास पहले प्रोवाइड करा दीजिएगा सर, नहीं अगर उसी नहीं दिन कराएंगे तो। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज नहीं हुआ, उसकी स्टार्टिंग क्लास है अभी, है नहीं ना। सर, नेक्स्ट टाइम से जब भी कीजिएगा सर, कम से कम एक क्लास पहले, एक दिन पहले दे दीजिएगा सर। एक नहीं, आपको कम से कम 10 क्लास का पहले ही दे दूंगा मैं। ठीक है, ओके सर। ओके आपको सर। 10 क्लास का मैं पहले दूंगा तो मैं चैप्टर वाइज ही दे दूंगा, तो एक चैप्टर खत्म होने में 4-5 दिन लगते हैं, हो सकता है 2-4 चैप्टर में इस टाइप का करके दे दूंगा आपको। ठीक है, ताकि आप पहले भी पढ़ सकें उसे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और उसको प्रिंट करा लीजिएगा, और ऐसी जगह प्रिंट कराइएगा जो आपको कॉपी ना करे, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर है। और आप तक अपने सिलेबस को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि आपका जो ऑफिस प्रोसीजर है, मतलब ओटीएस है। अदर देन स्टोर में जो ऑफिस प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ऑफिस प्रोसीजर का पार्ट ज़्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन विद एडमिनिस्ट्रेशन रूल। तो जनरल मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट है उसमें, तो वो भी पढ़ना है हम लोगों को। जनरल मैनेजमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना। पढ़ने वाले को बड़ा बढ़िया लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको जो पहली बार पढ़ रहे हैं। और और जो रूल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो रूल्स हैं, जैसे जो स्वामी हैंडबुक से है, आप वो अगर चाहें तो पढ़ते रह सकते हैं, आप उसे पढ़िए। मेरे को बहुत बड़ा बात है नहीं, है ना। बोले क्वेश्चन उतना सब जानता है, तो स्वामी हैंडबुक जरूर लीजिएगा। हैंडबुक ले लीजिए एक, ठीक है, 2024 का लेटेस्ट जो भी है। हैंडबुक लेके जो जो टॉपिक है इसमें, उस टॉपिक को पढ़िए, खुद से पढ़िए। मैं तो पढ़ा ही दूंगा बाद में, है ना, लेकिन तब तक भी आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्वामी हैंडबुक। ठीक है, तो ऑफिस प्रोसीजर है, इसको हम लोगों ने थोड़ा उसमें भी पढ़ा था, ये डेमो क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन एक चूंकि फॉर्मली क्लास शुरू हो रहा है तो हम लोग फिर से एक रिवीजन करके पढ़ते हैं। धीरे धीरे फिर क्लास चलते रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लो रहेगा, फिर उसके बाद क्लास फिर स्पीड में आ जाएगा। जी। तो फिलहाल जो नए हैं, आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो तो माइक ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। अगर पूछना हो तो, और उसके बाद फिर बंद कर लीजिएगा माइक। पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि नए नए में ज्यादा क्वेश्चन आता है, ज्यादा, है ना, क्वेश्चन आपसे बनता है, यानी क्वेरी आपके पास अधिक रहता है, कहने का मतलब ये हो रहा है। ठीक है, आज मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं दिया था आपको, वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। कल से जो मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके दूंगा इसका। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करना रोज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको फिर वीडियो कन्वर्ट करना पड़ता है, ये वो कहानी। आप ऑडियो रिकॉर्ड पढ़िए, आप नोट्स देखिएगा, है ना। जो नए हैं वो पुराने जो जानते हैं, नए जो हैं वो नोट्स रखिएगा सामने में, और ऑडियो हेडफोन लगाइए, पढ़िए, वो सेम चीज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक।
इसके अलावा भी कोई अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, कुछ आपको अगर पूछना हो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में अगर कुछ पूछना हो, ठीक है, अभी जो है ना फिलहाल फालतू क्वेश्चन मत पूछिएगा। फालतू क्वेश्चन एक मीन्स की बुरा मत मानिए, ये ना कि कोई क्वेश्चन क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं कोई क्वेश्चन का, सब खाली मैसेज करते रहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये सब मत कीजिएगा प्लीज। अभी ये सब का समय आएगा जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे, तब समय आएगा। तो अभी ये सब मत कीजिएगा, इसका फोटो खींच के, उसका फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट भेज के आंसर मत पूछिएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम कभी भी हो, दिन में कभी भी हो, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बिजी रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं आप कोशिश करूंगा आपका जवाब देने। लिख के नहीं तो आपको वॉइस मैसेज से जवाब दूंगा। ठीक है। हेलो। बोलिए। सर क्लास तो डेली ऐसे ही चलेगी ना, जैसे अभी वीडियो चल रहा है और बाकी? हाँ, क्लास तो ऐसा ही, लाइव क्लास ऐसा ही चलेगा, लेकिन रिकॉर्ड जो होगा वो ऑडियो रिकॉर्ड होगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो एक बार थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं ना, आगे यहीं से बढ़ेंगे। ऑफिस प्रोसीजर है वो, मॉडर्न ऑफिस। आज का मॉडर्न ऑफिस क्या है, पहले कैसा था, आज क्या है ऑफिस, है ना। हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे, कल का ऑफिस क्या था, आज का ऑफिस क्या है, ऑफिस क्या है, किसको कहते हैं, है ना। अ, जो ये डेमो क्लास किए होंगे तो वो तो इतना तो समझ गए होंगे कि हम लोग ऑफिस क्या कहते हैं। ऑफिस का मतलब कोई एक जगह ऐसा नहीं हो रहा है कि बंद कमरे में चार, है ना, फोर वॉल में, है ना, चार दीवारी में बंद कमरे में कोई एक प्लेस है तो उसी को ऑफिस कहते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। जहां पर भी ऑफिशियल वर्क होता है वो ऑफिस कह हो सकता है ना। जहां पर भी ऑफिशियल वर्क होता है वो ऑफिस कहला सकता है। इवन कि आप रोड पर चलते हुए भी अगर ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, है ना, देन दैट प्लेस विल बी कॉल्ड ऑफिस। अगर कोई रोड पर खड़ा होकर भी ऑफिस का ही काम कर रहा होता है तो ऑफिस भी कहला सकता है। तो एक चलो देखते हैं थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट की। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, टू रिटेन इंफॉर्मेशन, टू एनालाइज इट एंड फर्निश इट फॉर द मैनेजमेंट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ ए मॉडर्न ऑफिस। मॉडर्न ऑफिस का बेसिक फंक्शन क्या है? ऑफिस का बेसिक फंक्शन क्या है? तो सूचना को रोकना, सूचना को रखना, है ना, विश्लेषण करना और मैनेजमेंट को इसे प्रदान करना ही मॉडर्न मॉडर्न ऑफिस का आधारभूत कार्य है, मतलब इसका बेसिक फंक्शन है। क्या सूचना, क्या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? एवरीथिंग इज एन इंफॉर्मेशन। हर चीज क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। आपका, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में कितने जीबी का रैम है, दैट इज इंफॉर्मेशन। ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है कि आपके कितने जीबी का रैम है। ठीक है, कितना का उसमें हार्ड डिस्क है, स्टोरेज कितने का है, कब से इंफॉर्मेशन है। आपके, आपने जब ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, आपके फैमिली मेंबर कौन है, आपने कब लीव लिया, क्या इंफॉर्मेशन है। ये सारा चीज क्या है, इंफॉर्मेशन। हर चीज इंफॉर्मेशन है। इसलिए कहते हैं आज का जो जो एरा है, आज का जो युग है वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। सूचनाओं, है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचना है, सूचनाएं जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप ध्यान से सोचिए, तो दिन भर में आप लोग क्या करते हैं, दिन भर में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ही गेन कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को दे रहे होते हैं, बस यही काम करते हैं दिन भर, है ना। अगर हैंड टूल्स से किए गए काम को अगर छोड़ दें तो इंफॉर्मेशन को लेते हैं, इंफॉर्मेशन को देते हैं। पूरा ऑफिस वर्क देखिए, ऑफिस में होने वाले पूरे वर्क को देखिए, क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को गेन करता है, इंफॉर्मेशन को देता है, और बीच का एक काम करता है क्या, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है।
पूरे ऑफिस में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा काम बता दीजिए जिसमें कि इंफॉर्मेशन को वो ले नहीं रहा है, एनालाइज नहीं कर रहा है और दे नहीं रहा है, कोई ऐसा है? सिर्फ ऑफिस में यही काम होता है, इंफॉर्मेशन को रखना, उसको एनालाइज करना और उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अभी देखिए जैसे टेस्ट, अभी क्या हुआ, 3 बजे हमारे ज्वाइंट जीएम के ऑफिस में एक, हमारे हेडक्वार्टर से एक लेटर आया है ना। लेटर कहाँ से चला? मिनिस्ट्री ऑफ, इससे, कॉमर्स से चला था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लेटर आया था ना। अम, उनको किसने दिया था? सुप्रिया सुले है ना, ये जो सांसद है सुप्रिया सुले, उन्होंने दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ट्रांसफर किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एवीएनएल को ट्रांसफर किया, हमारे डिपार्टमेंट को। एवीएनएल ने क्या किया? हमारे बीएफजे फैक्ट्री को किया। बीएफजे में जो हमारा जो सबसे हेड एचओडी सीजीएम कहलाता है, सीजीएम ने क्या किया? हमारे ज्वाइंट जीएम को ट्रांसफर किया। ज्वाइंट जीएम ने किया हमारे जो डीओ है उसको ट्रांसफर किया। डीयू ने क्या किया? चैनल सरपास किया, उसको करना चाहिए एचओएस, ये सब करना चाहिए, उसने डायरेक्ट मुझे फोन किया। तो इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, कहाँ से चला कहाँ से आ गया इन्फॉर्मेशन, है ना? सिर्फ क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन हो रहा है। अब उसने इन्फॉर्मेशन क्या माना है, हमें सुबह 10 बजे तक मेल करके इन्फॉर्मेशन मांगा है। इन्फॉर्मेशन मांगा है कि हम जो एक, जो चीज है, जो इसमें एसपीएमएम के हैं, जरा इसका फुल फॉर्म बताइए। पीवीडी, ये नाम सुने हैं? ये बताइए इसका नाम, जो ये ये स्टोर प्रोसीजर पढ़े हैं, बताइए पीवीडी का नाम, फुल फॉर्म क्या था? पढ़े हैं इसके बारे में? कैसे नहीं बता पा रहे हैं? पीतल बस्ती दस्तकार एसोसिएशन, नाम सुने हैं? सुना है सर, सुना है। सुने हैं ना? दैट इज पीवीडीए। ठीक है, बताइए उसको क्या करते हैं, किस चीज से डील करते हैं हम लोग? हमारा फैक्ट्री पीवीडीए से क्या डील करता है? मुझे भूल गए। इसको डिस्पोजल में पढ़ाऊंगा मैं, है ना? ब्रश। स्क्रब मटेरियल को प्रोवाइड कर, स्क्रब ब्रश मटेरियल। ब्रश। हाँ, नॉन फेरस आइटम को। ठीक है, नॉन फेरस में जनरली कॉपर, जिंक, इन सारे आइटम को तो कॉपर का मेल डील करते हैं, है ना? तो उसने ये, उसने सारे, जितने सारे 7 डीपीएससी हैं सबको लिखा कि पीतल वस्त्र की दस्तकार एसोसिएशन मुरादाबाद, वहाँ एसोसिएशन है, वो एक संस्था मिर्जापुर, मिर्जापुर को, इसका एक एसोसिएशन है। तो इस एसोसिएशन में बहुत सारे फर्म है ना, बहुत सारे कंपनियां हैं जो इस एसोसिएशन में शामिल हैं, जो एसएसआई है। एसएसआई का फुल फॉर्म बताइए। बताइए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, मेटल मैनेजमेंट में पढ़े हैं सब हम लोग। तो ये क्या है, पीपीडीए जो क्या है, एसएसआई का एक ग्रुप है, बहुत सारे एसएसआई इसमें शामिल हैं। तो फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री नहीं, इवन जो भी सरकारी कंपनियां हैं जो भी है, वो क्या करता है, जो नॉन फेरस आइटम है उसके लिए अनिवार्य होता है कि इनको देना, इस पीपीडीए को देना, है ना? उसका कुछ परसेंटेज हम लोग देते हैं, 30 से 40% देते हैं। तो वो प्रोसीजर अलग है, लेकिन हम लोग देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस एसोसिएशन में एक फर्म को हम लोग शामिल करना चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री को लिखा उसने, शामिल हम लोग करना चाह रहे हैं, तो हमें इसका परमिशन दीजिए। मिनिस्ट्री ने क्या, डिफेंस को लिख दिया कि आप बताइए जो पीवीडीए है क्या अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, कि आप इसको देते हैं कि कितना देते हैं। तो ये सारे डीपीएसयू से मांगा, फटाफट फटाफट सबके पास लेटर आया, है ना? तो हमने भी एक इसका रिप्लाई बना के दे दिया तुरंत कि हम लोग ने पिछले चार 4 सालों में कोई भी मटेरियल इसे अभी नहीं दिया है, क्योंकि हम लोगों ने किया ही नहीं है इसका स्क्रैप डिस्पोजल। तो ये क्या है, तो हम लोगों ने क्या किया देखिए, अब इंफॉर्मेशन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन आया, है ना, कहाँ से? एक एसोसिएशन से
मिनिस्ट्री, ये सांसद को गया, पार्लियामेंटेरियन को गया, वहां से देगा मिनिस्ट्री से आया, मिनिस्ट्री से यहाँ तक आया, इंफॉर्मेशन आया। उसके बाद हमने क्या किया, मैं क्या किया, उसको प्रोसेस किया, एनालाइज किया, इन्फॉर्मेशन को क्या किया, एनालाइज किया। उसमें से इंफॉर्मेशन हमने अपने फाइल में से निकाला कि नहीं, पिछले 4 सालों में हमने इसको कुछ नहीं दिया है। फिर जब ये एनालाइजिंग हुआ, ये एनालाइजिंग करना हुआ इंफॉर्मेशन का, ठीक है। क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन हम कहाँ से एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारे फाइल्स में जो इंफॉर्मेशन है उसी को तो हम एनालाइज कर रहे हैं, है ना। हमने 4 साल का फाइल पलटा के देखा कि ऐसा इस साल नहीं गया, इस साल नहीं गया, इस साल नहीं गया। तो 4 साल का हमने डेटा उठा के दिया, उसको एनालाइज किया कि नहीं गया है, समरी बना के दिया कि नहीं दिया है। फिर ये इंफॉर्मेशन कहाँ गया, वहां तक चला गया। अभी सुबह जाएगा मेल होके, तो सुबह वापस वहीं तक चला जाएगा ये, जहां से आया था। तो इंफॉर्मेशन का पूरा ऑफिस करता क्या है, इंफॉर्मेशन को लाना, एनालाइज करना और वापस देना। हम लोग इसको पढ़ेंगे इसमें कम्युनिकेशन में, ऑफिस प्रोसीजर में ही आपका कम्युनिकेशन भी आता है। तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो कम्युनिकेशन है, ये एक कम्युनिकेशन भी हुआ, है ना, कम्युनिकेशन भी हुआ। क्या ये पूरा हुआ, चैनल पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, है ना, कम्युनिकेशन ये पूरा हुआ कि नहीं। स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा इसी से बताता हूँ। जो नए हैं उनके लिए हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन का हिंदी क्या है, संचार, क्या है ना। हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो क्या हमेशा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन का एक साइकिल होता है। कम्युनिकेशन के क्या होता है, साइकिल होता है। एक मोटे मोटी में यानी जिस्ट में समझिए कि सपोज कीजिए कि ये आदमी है, पर्सन है, ये अपना बात, इंफॉर्मेशन यहाँ तक आया, इस आदमी तक पहुंचाया, बोला आज मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, ये इसको पहुंचाया, ठीक है। तो क्या ये आपका कम्युनिकेशन पूरा हो गया, आप जो आप कहना चाह रहे थे वो पूरा हो गया। लेकिन कम्युनिकेशन पूरा नहीं है, ये अभी क्या ना, ये वन वे है। आपने बोल तो दिया लेकिन इसका सुना ही नहीं, ये क्या बोल रहा है ना। आपके आंसर में ये क्या बोल रहा है, कुछ तो मकसद होगा आपको इसको बताने का, है ना, कुछ तो पर्पस होगा इसका। तो अभी वन वे है, अभी क्या है, वन वे है। उसके बाद क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा आपके वापस, ये बोलेगा अच्छा मैं भी जाऊंगा, आपके पास आ गया, है ना, आपके पास आ गया। क्या हो गया, ये फीडबैक दिया, इसको कहते हैं फीडबैक। आपने बोला, उसने आप तक पहुंचाया, तब ये कम्युनिकेशन पूरा हुआ। लेकिन आपको कितना लग रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट लग रहे हैं ना, एक आपने बोला, एक इसने बोला, लेकिन इसमें 7 पॉइंट हैं, है ना, 7 अलग अलग स्टेज हैं इसमें। देखेंगे हम लोग कि 7 अलग अलग स्टेज है। ये वन वे है। जैसे वन वे कम्युनिकेशन का कोई एग्जांपल बताइए, जो पढ़े हैं, बताइए वन वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल बताइए। हेलो। टेलीविजन। हाँ। क्या बोले। हेलो सर, लेटर लेटर लिख के भेजना। मैसेज करना। लेटर भेजना। लेटर भेजना, तो लेकिन वो आप, वन वे है। वो लेकिन वो आपको वापस तो कर सकता है ना लेटर, आपको लेटर और दे, टेलीविजन। है ना। रेडियो टीवी। आप मैसेज करेंगे उसको, वो भी तो आपको मैसेज करेगा। जी। सर कंप्यूटराइज मेल। रेडियो टीवी। गुड। हेलो। हाँ, बस बस आ गया सर आंसर। कभी कभी रेडियो, कभी कोई कॉल आती है वो सिर्फ एक ही तरफ से जनरेट रहती है। नहीं इसका मैंने, इसका रेडियो, टीवी। आप रेडियो से चाह कर भी आप उसको नहीं बता सकते हैं, आप कोशिश करके भी रेडियो को बता सकते हैं क्या, उसी मीडियम से, मीडियम सेम होना चाहिए, ओके। नहीं कि कोई और मीडियम आ जाए। लेटर से, लेटर के थ्रू, मैसेज से मैसेज के थ्रू, है ना। तो रेडियो जो आपको जो कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, तो आप उसको बोल पा रहे हैं क्या, उसी माध्यम से आप उसको बोल सकते हैं।
नहीं पहुंचा सकते हैं, तो ये वन वे है। टीवी, टीवी आपको जिस मीडियम से आपको बता रहा है, जिस माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको नहीं बता सकते हैं, दैट इज वन वे। जैसे मोदी जी, मोदी जी क्या, कौन सा ये करते हैं, ये वन वे करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन मोदी जी करते हैं, है ना। अब जो पर रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होते हैं वो भी। अ, अब जो इसमें उनके फेवर में है, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बुराई और अच्छाई नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो जो है वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन में क्या, जैसे उन्होंने रेडियो को चुना, मन की बात क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है ना, वो सिर्फ अपनी बात बता रहे हैं, आप बस सुन नहीं रहे हैं आप, है ना, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है सिर्फ। वो जो कोई, सर फैक्ट्री ऑर्डर भी वन वे कम्युनिकेशन है। हाँ हाँ, वन वे है, वन वे कम्युनिकेशन, है ना। ओके ओके। तो फैक्ट्री ऑर्डर ये सब एक्चुअली ये तो लेटर उटर का माध्यम हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं यानी बताया जाता है। तो वो तो अब लेटर के हैं अंदर एक एक तरीका हो गया, है ना, लेटर के अंदर ही एक तरीका हो गया। तो अब जैसे देखिए वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो दैट इज टू वे कम्युनिकेशन, है ना, क्योंकि वो बोलेंगे और मैं उसका फिर जवाब दूंगा, हो सकता है आंसर दूं, ये पूछे, तो टू वे कम्युनिकेशन जो वो करते नहीं है, ठीक है। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें फिर अलग अलग चैनल होते हैं। चैनल कब हाँ से, बुद्धू, क्या बोल रही? अस्पताल ले चलो, कहाँ हो गई? चैनल कब से शुरू होता है, जब से आपके माइंड में थॉट आया, है ना, इसे बोलने के मैं आज फैक्ट्री नहीं जाऊंगा या जाऊंगा, ये पहले आपने सोचा तो होगा ना कि ये बोलूंगा, डायरेक्ट बोल तो नहीं दिया, बिना सोचे तो कोई नहीं बोल सकता है, बिना थाउट आए बोल ही नहीं सकता है कोई। तो आपके पास थाउट आया होगा, तो थाउट आना ही एक क्या है, पहला स्टेप है, आपके पास थाउट आना ही एक स्टेप है। उसके बाद फिर आपने उसे बोला, फिर एक मीडियम लिया, है ना, मीडियम लिया, कौन सा मीडियम लिया, वर्बल मीडियम लिया आपने, बोल के बोलूंगा मैं, है ना। आप इशारों में भी बोल सकते हैं, आजकल इशारे में बोलते हैं, ऐसे करते हैं ना, इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं, जा रहा है वो, है ना, है ना, इसका मतलब नहीं होता है, इस तरह से अपने सर को हिलाते हैं, यस या नो में। तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपने वर्बल मीडियम चुना बोलने का, ठीक है। तो इसको छोड़िए, पढ़ेंगे आगे, लेकिन बस इतना ही बता रहा था कि क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही एनालाइज हो रहा है। ऑफिस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ही गेन करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको मैनेजमेंट को देते हैं। सपोज कीजिए आपने एक एलटीसी के लिए पुटअप किया, तो एलटीसी के लिए पुटअप किया तो आपका, आपने इंफॉर्मेशन दिया मुझे एलटीसी चाहिए, वो गया आपके ईटीएलबी में गया, तो अब वहाँ आपके इंफॉर्मेशन का फिर एनालाइज होगा, देखा जाएगा कि आपका सर्विस कब है, आपका सर्विस बुक को पलटा जाएगा ना वहां पर, कि आप एलटीसी के एलिजिबल हैं भी कि नहीं, कहाँ से पता चलेगा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, आपके सर्विस बुक से देखा जाएगा कि आपके कितने साल सर्विस हो गए हैं, फैमिली मेंबर कौन है, आपने पिछला वर्क कब लिया था, तो इस इंफॉर्मेशन का क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा, देन फिर ये मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराएगा कि नहीं ये एलिजिबल है ना। तो काम क्या है, ऑफिस का यही काम है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, देना और रखना, रखना मतलब इंफॉर्मेशन जो आपका सर्विस बुक है वो क्या है, इंफॉर्मेशन का एक क्या है, डब्बा है, बुक है, इंफॉर्मेशन उसमें क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसको क्या किया, रखा जाता है। तो रिटेन करना, टू रिटेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रखना, इंफॉर्मेशन को रखने के लिए उसने मीडियम क्या चुना, रिकॉर्ड्स, है ना। अलग अलग तरीके के मीडियम होते हैं इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, सीडी में रखते हैं, डीवीडी में रखते हैं, डिजिटल फॉर्म में रखते हैं, फोटो के फॉर्म में रखते हैं, है ना, लिख कर रखते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं, तो अलग अलग मीडियम होते हैं इंफॉर्मेशन को रखने का, ठीक है। मॉडर्न एरा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डे बाय डे बढ़ने के कारण बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ता जा रहा है और ज्यादा कम्प्लेक्स होता जा रहा है, बिजनेस कंपनी और मल्टीनेशनल होने लगा है। इन सही तरीकों से चलाने को मॉडर्न ऑफिस से मैनेजमेंट की जरूरत है। हम जानते हैं कि अब क्या ना, बिजनेस बढ़ने लगा है, कंपनियां मल्टीनेशनल होने लगी, तो अब क्या आप समझ सकते हैं कि पुराने जमाने का ऑफिस आज भी चलेगा क्या, चल सकेगा, है ना। अब क्या हम लोग वही टाइपिंग से टाइप कर पाएंगे,
नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा हमारा। हमें ये तो इंफॉर्मेशन फास्ट चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया विद इन 2 दिन के अंदर में कहाँ से इंफॉर्मेशन आ गया, एक एक एसोसिएशन से लेके मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री हो के तुरंत इंफॉर्मेशन 2 दिन में, विद इन 2 डेज में यहाँ आ गया, है ना। और अगर यही पुराना वाला ऑफिस रहता तो वो क्या करता, लेटर को रजिस्ट्री करता, फिर वहां जाता, फिर वहां जाता, तो लगभग 6 महीने लग जाते इसमें, है ना, इसी इंफॉर्मेशन को आने में। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को 2 दिन भी नहीं लग, अगर सब एक्टिव रहता तो 2 दिन भी नहीं लगता, घंटे भर में इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाता, है ना, घंटा भर भी नहीं लगता। लेकिन प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना। तो घंटे भर में भी इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच जाता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मिनिस्ट्री से यहाँ तक लेटर आ गया। तो क्यों, इसलिए हमें सूचनाएं फास्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन फास्ट चाहिए, तो मॉडर्न ऑफिस भी चाहिए। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की जरूरत है। अब ऑफिस मैनेजमेंट भी तो ऐसा होना चाहिए आपके पास, वैसे आदमी होने चाहिए, वैसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस भी चाहिए, तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट भी चाहिए। तो किसी भी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के कई प्रकार के डिसीजन लेने होते हैं, बहुत प्रकार के डिसीजन होते हैं ना। और सब में क्या है, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो उसको डिसीजन लेना है कि वो जो मिर्जापुर एसोसिएशन है उसको पीतल बस्ती दस्तकार एसोसिएशन में हमें मर्ज करें कि ना करें, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तब तो वो हमसे इस फैक्ट्री से इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, है ना। उसको एक डिसीजन लेना है, तो डिसीजन पहुंचने के लिए क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मिला उसे। अब जैसे सपोज कीजिए हमें प्रोडक्शन प्लानिंग बनाना है कि हमें 100 टैंक बनाने हैं, है ना, 100 टैंक बनाने हैं। तो 100 टैंक बनाना है तो उसके लिए उसे क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास कितना मटेरियल है, हमारे पास कैपेसिटी कितना है, क्या हम एक साल में 100 टैंक बना सकते हैं क्या, है ना। उसके बाद हमारे जो इम्प्लॉई हैं वो कितने एलिजिबल हैं या कितनी एफिशिएंट है, कितने स्किल्ड हैं। इसलिए तो स्किल्ड वर्कर होता है, स्किल्ड होता है, अनस्किल्ड होता है, एमसीएम होता है। जो एमसीएम काम कर सकता है, जो उसके नीचे वाला नहीं करता है ना। जो चेयरमैन काम कर सकता है उसके नीचे वाला नहीं कर सकता है। तो सबका आपको अपना कैटेगरी बना है, सबका स्किल बना है, उसी के हिसाब से पोस्ट बना है, पोर्टफोलियो बना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मिल के तब एक प्रोडक्शन प्रोग्राम बनता है कि हाँ ठीक है, हम 100 बना सकते हैं टैंक। तब वो क्या करता है, फर्दर ऑर्डर लेता है उसका। तो ये सारे क्या हो गया, इंफॉर्मेशन से एक डिसीजन होता है। तो डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ना। तो इसीलिए जो है, जो मॉडर्न एरा में है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को ऑफिस मैनेजमेंट की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। ऑफिस मैनेजमेंट में देखिए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ऑफिस है, सपोज कीजिए एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस में कौन कहाँ बैठेगा, प्लेसमेंट क्या होगा, कौन सारे इक्विपमेंट होंगे, दैट इज ऑफिस मैनेजमेंट। इसको ऑफिस मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है, रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाएंगे, इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कैसे करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन को आप कंप्यूटर पे लिखेंगे या हाथ से लिखेंगे, है ना। अगर कंप्यूटर पे लिखेंगे तो फास्ट जाएगा, हाथ से लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा, एक नोटिंग बनाने में हो सकता है 2 दिन लग जाए, लेकिन यहाँ 10 मिनट में एक नोटिंग बनते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। तो ऑफिस मैनेजमेंट की तुलना में अधिक महत्व किसको दिया जाता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मॉडर्न ऑफिस के कार्यों में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ही इम्प्लॉय है या इवॉल्व है। मतलब अगर कहें तो मॉडर्न ऑफिस के अंदर में ही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाता है ना। मॉडर्न ऑफिस अगर हम बोल रहे हैं तो मतलब कि हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसमें शामिल है ना। अब सिर्फ ऑफिस मैनेजमेंट नहीं चलेगा, अब सिर्फ ऑफिस मैनेजमेंट नहीं चलेगा। ऑफिस में 4 कंप्यूटर होंगे, ऑफिस में ऐसे प्लेसमेंट ऐसे होगा, इम्प्लॉय यहाँ बैठेंगे, ये सब मैनेजमेंट नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट चलेगा कि इंफॉर्मेशन कैसे, सूचनाओं को कैसे हमें देना है, कैसे प्रोसेस करना है, एनालाइज कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑफिस। मीनिंग ऑफ ऑफिस कि सामान्यतः ऑफिस एक प्लेस है जहां पर क्लरिकल वर्क होता है, सभी प्रकार के पेपर वर्क होते हैं, लेटर होता है, करस्पॉन्डेंस होता है। करस्पॉन्डेंस समझ रहे हैं ना, ये लेटर भेजना, प्राप्त करना, करस्पॉन्डेंस, फाइल होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। ऐसा प्लेस जहां पर होल ऑर्गेनाइजेशन के मामले को
कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेट किया जाता है। ऑफिस में से ही तो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेट होता है। सपोज कि हमारे फैक्ट्री में 3,000 एम्प्लॉई हैं, लेकिन 3,000 एम्प्लॉई के अगर के मामलों को, जैसे उसके सर्विस कंडीशन को कौन देखता है? ईटी या एलवी देखता है। तो एक ऑफिस है ईटी, एक ऑफिस है एलवी, जो कि इतने सारे एम्प्लॉय को के एचआर मैटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ऑफिस एक ऐसा प्लेस है जहां पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मामले को कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, कुछ उदाहरण ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ विद्वान हुए हैं ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, है ना। तो ये कुछ उनके क्या है, कुछ स्टेटमेंट हैं, तो इसे याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है। ये जॉर्ज आर टेरी ने लिखा, माइल्स स्टैनफोर्ड ने लिखा, ना, क्या क्या बताया। चूंकि इन लोगों ने बुक लिखा है, बहुत अच्छे से बुक लिखा है, ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह सब पे बुक लिखा है। लेकिन उसके उनके कुछ कुछ स्टेटमेंट जो है, प्रिसाइज स्टेटमेंट जो है, वो फेमस है, और ये पूछ भी सकते हैं, है ना। बाहर के क्वेश्चन में देखिएगा तो ऐसे मैनेजमेंट के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो याद नहीं होगा, मुझे पता है, सारा याद नहीं होगा आपको। हाँ, लेकिन शुरुआत के कुछ कुछ वर्ड्स आप याद करके ध्यान में रख के कर सकते हैं, है ना। कि ऐसा ही है, जैसे इट मिस्टेक्स टू रिगार्ड एन ऑफिस, ये जो है बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको छोटा करके से भी इतना ही लिखा हूँ। तो ओल्ड डिफिनेशन, अगर पुराना डिफिनेशन ऑफिस का लिया जाए, तो ऑफिस क्या था? एक ऑफिस का केवल एक ही वर्क था, पेपर वर्क, है ना। और ऑफिस को क्या समझा जाता था? एक प्लेस समझा जाता था, एक जगह है, चारों दीवार है, ये है, उसके अंदर ऑफिस है, दैट मीन ऑफिस। ऑफिस का हम लोग पहले क्या समझते थे? ओल्ड यानी जो डिफिनेशन है, ऑफिस का मतलब पेपर वर्क और एक फिक्स्ड प्लेस। ठीक है, दैट मीन ऑफिस। लेकिन मॉडर्न ऑफिस में ऑफिस को फंक्शन समझा जाता है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। पहले क्या समझा जाता था कि ऑफिस क्या होता है? एक प्लेस है ना, एक प्लेस है, फिक्स्ड प्लेस है, एक रूम है, कमरा है, और जहां पर पेपर वर्क हो रहा है। लेकिन अब क्या समझा जाता है? ऑफिस जो है फंक्शन है। फंक्शन मतलब वर्क, है ना, एक्शन, वो ऑफिस है। प्लेस मायने नहीं रखता। मैंने कुछ देर पहले बोला, ये काम अगर ऑफिस का काम अगर रोड पे हो रहा है, तो रोड पर भी एक ऑफिस है, वहां पर भी वो ऑफिस है। तो हम लोग किस चीज को ध्यान दिए, कंसिडर किए चीज को, किए फंक्शन को, कि वो काम क्या कर रहा है, ये नहीं कि कहाँ पर बैठ के काम कर रहा है, इसको कंसिडर नहीं किए। तो मॉडर्न ऑफिस में ऑफिस को फंक्शन समझा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को एकदम, कि ऑफिस को क्या समझा जाता है? फंक्शन समझा जाता है। तो फंक्शन क्या होता है? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, स्टैंडर्डाइज करना, सुपरवाइज करना पेपर वर्क को। और ठीक है, तो मेन यही है इसका, इसको फंक्शन है। ठीक है। लेकिन अगर पुराने जनरेशन, सर देखिए, तो अगर ऑफिस को एक आप सिर्फ प्लेस मान लीजिए, तो इसके बाउंड्री के बाहर होने वाले काम को ऑफिस कंट्रोल नहीं करेगा। यही ना, पुराने जमाने के अनुसार अगर आप मानते हैं कि नहीं, एक बाउंड्री के अंदर ऑफिस है, ईटी या एलवी ऑफिस है, बस दैट मीन वही ऑफिस है ना। तो इसके बाहर जो काम ऑफ ईटी के जो बाहर काम हो रहा है, हो सकता है ईटी का ही काम ईटी के बाहर हो रहा है, एलबी का ही काम एलबी के बाहर भी हो रहा है, तब तो आप वहाँ ऑफिस नहीं कहेंगे, तो वो ऑफिस नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि तब तो उसका कंट्रोल नहीं होगा, उसके बाहर कंट्रोल नहीं होगा। इस कंडीशन में ऑफिस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले पेपर तक ही सीमित रहेगा। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था, कि जैसे सपोज कीजिए एलबी में, सपोज कीजिए आप ही ने, मैं क्या एग्जाम्पल लिया था कि आपने एलटीसी के लिए पुटअप किया, वहां पर प्रोसेस किया इंफॉर्मेशन का, उसके बाद फाइनली पास होके आपका चला गया अकाउंट्स, पैसे आपको ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट्स गया। तो फाइल निकला आपके एलबी से, निकला अकाउंट तक गया, दोनों के बीच की दूरी, कुछ तो दूरी होगी, है ना। तो आपका जो एचओडी है, एलबी का कहेगा कि गेट के बाहर गया, अब मेरा काम खत्म, गेट के बाहर गया पेपर, मेरा काम खत्म। ऐसा पॉसिबल है क्या? है? अगर हम पुराने डेफिनेशन को माने तो यही है, कि इसके बाहर गया, हमारा कंट्रोल नहीं। लेकिन नहीं, क्योंकि बाहर गया, तो इसी एलबी का
कोई एमटीएस लेके गया होगा, कोई मैसेंजर बॉय लेके गया होगा, या कोई अदर एम्प्लॉय भी लेके उस फाइल को लेकर गया होगा। मतलब वो ऑफिस का ही काम कर रहा है उस रास्ते में भी, तो उस रास्ते में भी वो ऑफिस है। इसलिए जो ऑफिस मैनेजर है उसका कंट्रोल वहां भी होगा, उस रास्ते में भी होगा, जब तक कि वो फाइनेंस ना पहुंच जाए, यानी अकाउंट ना पहुंच जाए, तब तक उसका उसका कंट्रोल उस पर भी चलेगा, उस एम्प्लॉय पर भी चलेगा जो इस फाइल को लेकर गया है, और उस फाइल पे भी चलेगा उसी का कंट्रोल। नहीं तब तो कहेगा नहीं इसके बाहर गया, मैं नहीं जानता हूँ, एलवी के बाहर निकला पेपर, मेरा काम नहीं है। ठीक है। तो उसी तरह से लेफिंगबेल और रॉबिन्सन ने कहा कि ऑफिस का जो एसेंशियल फीचर है, जो आवश्यक विशेषता है, वो वर्क है, फंक्शन है ना। कौन इसे करता है, कहाँ इसे किया जाता है ना, ये एसेंशियल नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, सिर्फ काम, है ना। कौन इसे कर रहा है, एमटीएस कर रहा है कि एक क्लर्क कर रहा है, सुपरवाइजर कर रहा है, कौन कर रहा है, ये मायने नहीं रखता है ना। ऑफिस में वो बैठ के काम कर रहा है कि रोड पर काम कर रहा है, ये मायने नहीं रखता है, काम क्या कर रहा है, दैट इज, है ना, एसेंशियल, वही आवश्यक है। ठीक है। तो ऑफिस का एक जो आवश्यक विशेषता या एसेंशियल फीचर जो है कि वर्क है, सिर्फ फंक्शन है। कौन इसे करता है, कहाँ इसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चार्ल्स और लेवी के अनुसार ऑफिस कोई एक फिक्स्ड प्लेस एकदम नहीं है, बल्कि ऑफिस वर्क वहां भी होता है जहां पॉइंट ऑफ यूजेज है ना। मतलब पॉइंट ऑफ यूसेज, जहां पर सपोज कीजिए कि एक प्रोडक्शन प्लान बना, एस्टिमेट बना, एस्टिमेट सेक्शन में बना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन में हो रहा है। प्रोडक्शन में जाके जैसे एक टैंक बनना है, तो टैंक में बोला कि एक बैरल लगेगा, तो एक बैरल क्या पेपर में तो नहीं लगेगा ना, जाके कहाँ लगेगा, उस प्रोडक्शन यूनिट में जाके, वहां पर बैरल में एक, सॉरी, टैंक में एक बैरल लगाया जाएगा। उस प्रोडक्शन प्लान को यूज वहां कर रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ यूसेज कहाँ है, वो प्रोडक्शन प्लान का, प्रोडक्शन सेक्शन का, वो जहाँ पर बैरल लग रहा है। तो बल्कि ऑफिस वर्क वहां भी होगा, इसका मतलब वो भी ऑफिस वर्क माना जाएगा, क्योंकि एस्टिमेट तो वहां जाएगा ना, एस्टिमेट वहां रहेगा, है ना। वारंट जनरेट तो ऑफिस में यहाँ पर हुआ, लेकिन वारंट फिर वहां भी जाएगा। तो वारंट का यूज कहाँ हो रहा है, एक्चुअल में प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो उसे भी ऑफिस माना जाएगा, है ना। तो ऑफिस की एक्टिविटी से फंक्शन नहीं बनता है, बल्कि ये फंक्शन का ही हिस्सा है। पूरे सारे फंक्शन को मिलाकर ही क्या है, ऑफिस है। और अगर आप कहेंगे कि ऑफिस के अंदर एक्टिविटी है, फंक्शन है ना, ऐसा नहीं, सारे फंक्शन को मिलाकर ऑफिस है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑफिस एक प्लेस नहीं है, बल्कि ऑफिस क्या है, फंक्शन है, जिसे कौन करता है, पर्सन कर सकते हैं, एक पर्सन करते हैं, एक से अधिक पर्सन मिलकर कर सकते हैं, ग्रुप या सेट ऑफ पर्सन द्वारा पूरा किया जाता है। ये फंक्शन क्या है, कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। मेन यही कहानी है कि ये एक्चुअल में काम क्या है, फंक्शन क्या है, क्या कर रहे होते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, इसको पहुंचा रहे होते हैं जहां पर इसका डेस्टिनेशन है। ठीक है। पर्पस ऑफ ऑफिस है, पर्पस ऑफ ऑफिस है कि ऑफिस का मेन पर्पस है कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, है ना, कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन को देना लेना, ये सब दैट मीन कम्युनिकेशन, और इंफॉर्मेशन को रखना मतलब रिकॉर्ड कीपिंग करना। वास्तव में ऑफिस क्या है, इनफैक्ट एन ऑफिस इज इन प्रोसेसिंग मीडियम। ऑफिस में क्या होता है, सिर्फ प्रोसेस होता है। अगर देखा जाए तो ऑफिस में क्या है, सूचनाओं का प्रोसेसिंग, फाइल से निकालना, फाइल में रखना, फाइल में इंफॉर्मेशन को रखना, फाइल से निकालना, देना, प्रोसेसिंग करना। ऑफिस क्या करता है, उद्देश्य क्या ऑफिस का, ऑफिस से डायरेक्शन भी निकलता है, कोऑर्डिनेशन भी होता है। दो सेक्शन के बीच में कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ऑफिस डायरेक्शन देता है, ऑफिस ही तो बताता है कि कोऑर्डिनेट कैसे करना है आप दोनों, है ना। स्टोर को परचेज से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, स्टोर बताएगा कि रीऑर्डर लेवल आ गया है, तो परचेजिंग क्या करेगा, परचेज करने लगेगा। तो क्या है,
कोऑर्डिनेशन है, ये तो कोऑर्डिनेशन है ना, दोनों के बीच में समन्वय। है ना। तो जैसे है कि आपके बॉडी में जो ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है कौन, ह्यूमन ब्रेन। तो ऑफिस को आप ह्यूमन ब्रेन समझ सकते हैं। या घड़ी में मेन मेन स्प्रिंग होता है, जो जिस स्प्रिंग्स को घुमाने के बाद पूरा घड़ी घूमता है ना, वॉच घूमता है, तो उसको मेन स्प्रिंग समझा जाता है। और एक्चुअल में क्या है, ये सेंट्रल डायरेक्टिंग फोर्स है। तो इस लाइन को सिर्फ याद रखिएगा कि ऑफिस को क्या माना जाता है कि ये सेंट्रल डायरेक्टिंग फोर्स है, केंद्रीय निर्देशन बल है, यहीं से सारा डायरेक्शन निकलता है। ऑफिस के कुछ और पर्पस हो सकते हैं, डायरेक्शन देना, अलग अलग डिपार्टमेंट डायरेक्शन देता है, कोऑर्डिनेशन करना, है ना। बिजनेस के पॉलिसीज को क्या करता है, फ्रेम करता है और इम्प्लीमेंट करता है, लागू भी करवाता है ना। कोई रूल बनाता है, फ्रेम करता है, तो उसको लागू भी करवाता है और बनाता भी है। पॉलिसीज को बनाना भी, फ्रेम भी करना और लागू करना, इम्प्लीमेंट भी करना, काम है इसका, है ना। सभी रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना, जितना इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व भी करना, है ना। मेंटेन अकाउंट्स एंड बुक्स, कभी खातों पुस्तकों मेंटेन करना। ऑफिस क्या है, अकाउंट्स भी तो ऑफिस है, तो बुक्स को रखना, है ना। आज रहने दें, आज रहने देते हैं, ठीक है। कल फर्स्ट डे है, और ज्यादा हो जाएगा 2-3 घंटे। ठीक है। ओके सर।